hello everyone, how are you all today? So today we are not going to discuss about any topics, any lessons. Today we are going to study. आप फिर से बोलोगे इसने स्टडी बोल दिया है ना? नो, आज हम लोग कोई भी स्टडी नहीं करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब स्ट्रेस फुली तो ख़त्म नहीं होता और हम लोगों को लगता है जो स्ट्रेस है हमारी लाइफ में बहुत नॉर्मल है। ऑब्वियसली सिचुएशंस गलत चलती हैं तो हम लोगों को लगता है जो हमारा स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बट एक्चुअल में ये नॉर्मल नहीं होता। आपने कभी ये चीज़ फील की है कि जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर कैरी करते हो ब्रेन में, आपको डिजीज़ेज़ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार आप फैट गेन करना स्टार्ट हो जाते हो, कभी कुछ, कभी आप अच्छी तरह से अपनी क्रिएटिविटी नहीं यूज़ कर पाते, या फिर कभी अच्छी तरह से अपने सारे के सारे पोटेंशियल को नहीं लगा पाते। तो स्ट्रेस एक सबसे पहले एक मिथ लोगों ने बना दी है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्ट्रेस तो भाई आएगा ही आएगा, बट ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। हम लोगों को बिल्कुल ख़त्म तो हम लोग अभी नहीं बोलेंगे कि हम ख़त्म कर सकते हैं, बट हाँ हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं रिड्यूस करती हूँ अपना स्ट्रेस, मैं वो आप लोगों से आज शेयर करूँगी, और जो मैंने खुद पे एप्लीकेबल किया है आप भी खुद पे एप्लीकेबल करके उसे अच्छी तरह से समझ सकते हो। सबसे पहले जो हमारे फ्रेजेस रहते हैं, जो किस तरह के हम लोग अपनी लाइफ में फ्रेजेस यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो फ्रेज़ हम लोग यूज़ करते हैं, यार हमारा तो पूरा साल ही बेकार गया है। आजकल तो जैसे लॉकडाउन वगैरह हो रहा है तो सब बोल रहे हैं कि यार 2020 बिल्कुल ही बेकार गया है, कोरोना वायरस के कारण सारा ही झंड मच गई, बहुत ही ख़राब गया है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग इस तरह से जो फ्रेजेस हैं ये यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और ये किस तरह से हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे कैसे हमारे माइंड में ये चीज़ घिर जाती है। नेगेटिव थॉट्स बनते रहते हैं, लास्ट में हमारे साथ हो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता है, क्योंकि यार हम लोगों ने कुछ किया तो होता नहीं है। मैं आपको कोई पर्टिकुलर साइंस तो इसमें बताऊंगी नहीं कि हाँ भाई अगर आप पॉजिटिव सोचो, आप सारे बोलोगे कि लेक्चर देती है कि हाँ भाई पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। बट हम प्रैक्टिकली एक चीज़ की बात करते हैं, जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता। आपका जब तक माइंड स्टेबल नहीं रहता आप कोई काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो अच्छी तरह से। हो सकता है कई लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में थोड़ा बहुत काम अच्छी तरह से करते हैं, बट जो स्टेबिलिटी में जो काम किया गया होता है ना वो बिल्कुल क्रिएटिव काम होता है, और आपके चेहरे पर वो दिखती है सुकून, और आपके दिल में वो जो होता है ना बिल्कुल स्टेबिलिटी सी हम लोगों को शो होने लगती है, बिल्कुल वो शो होती है। तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से हम लोग जो अपने फ्रेजेस हैं उसको चेंज करके अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। ये फ्रेजेस जैसे हमने आपको फर्स्ट वाला बता दिया कि जैसे हमारा ये फ्रेज़ है, यार पूरा साल ही ख़राब रहता है, पूरा सब कुछ रहता है। अब बच्चों को भी ये स्ट्रेस रहेगा कि यार हमारे तो कईयों को पेपर नहीं हुए होते अभी तक, कईयों को रहता है कि यार मैं स्टडी कैसे करूँ, टीचर नहीं है अवेलेबल, ऑनलाइन से मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ। तो क्या होता है, बड़ों को भी रहता है हमारा काम स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर स्टार्ट हो भी गया है तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, अच्छी तरह से नहीं हो रहा, हम कमा नहीं पा रहे, है ना। तो ये सारे जो स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है, सबसे पहले तो अपना फर्स्ट फ्रेज़ बंद करो कि यार पूरा साल ही बर्बाद है। इसको बेशक आप महीनों में ले आओ पहले, ठीक है। अगर आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हो तो आप सबसे पहले आप इसको ले आओ महीनों में, यार मेरा तो ये महीना ही ख़राब है, ठीक है। जब इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर उसके बाद में आप ले आओ इसे, यार आज मेरा दिन ख़राब था, कल देख लेंगे, कल तो अच्छा होगा, है ना। कहते हैं कि जब आप नए उठते हो, है ना, एक नया ही डे आपका स्टार्ट होता है। जब नया ही डे बिल्कुल आपका स्टार्ट होगा तो बिल्कुल नई बिगनिंग्स होंगी। पुरानी वाली चीज़ को भूल जाओ, नई वाली से स्टार्ट करो, है ना। पर ये सब कुछ एकदम से भी नहीं आता। मैं आपको इस तरह से नहीं बोलूँगी कि हाँ भी अगर आज आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आपका बिल्कुल ही स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, बट अगर आप साल का सोचते हो तो महीनों का सोचो कि हाँ भाई आज मेरा ये महीना नहीं ठीक निकला था इसलिए इस तरह से है। जब महीने से कवर अप कर जाओगे फिर आप बोलो यार आज मेरा ये दिन ठीक नहीं था। फिर उसके बाद में जब आप महीने से कवर अप कर जाते हो, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना सीख जाते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि ये हमारा बहुत दिन भी पूरा ख़राब नहीं है भाई, कुछ सेकेंड्स कुछ मोमेंट ही ख़राब है, इसके बाद मैं दोबारा से रीगेन कर सकता हूँ। अब रीगेन किस किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अपना पर्सनल बताती हूँ। जब मैं बिल्कुल स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती हूँ, जैसे मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मैं सबसे पहले मैगी खाने लग पड़ती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं क्या है, स्ट्रेस में आके बहुत खाना स्टार्ट कर देते हैं और उन बहुत ज़्यादा बॉडी को
वेट जो है गेन कर लेते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं रहता, मैं थोड़ी सी चीज़ क्वांटिटी खा लेती हूँ और मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना ये चीज़ ढूंढ सकते हो कि आपको किस चीज़ से शांति मिलती है, किस अच्छी चीज़ से शांति मिलती है। जैसे खाना खा रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ ट्राई कर लो बाहर जाके थोड़ा सा आप कुछ पास्ता या मोमोज या नूडल्स, कुछ भी जो आपको पसंद है। वैसे मुझे ये चीज़ें पसंद है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, बट आपको जो भी पसंद है आप वो खाओ और उससे आपका थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर आपका एक तो फ्रेज़ आपका ये भी स्टार्ट हो गया था कि यार ये मूवमेंट ख़राब था। ठीक है, और सबसे पहली बात, दूसरों पे डिपेंड, तो आपकी नेक्स्ट बात आ जाती है कि हम लोगों को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। एक तो जब हम डिपेंडेंट रहते हैं ना किसी पे, जब हम सोचते हैं इतना कि यार हमने ये किया था तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा, हमने ये किया है वो कैसे सोचेगा, तो आप लोग इतना माइंड में ज़रूर रखो। सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि यार वो उसकी जर्नी है, लाइफ जर्नी उसकी है, ये लाइफ जर्नी मेरी है। जैसे मैं चलाना चाहूँ वैसे चलाऊँ, बट ये भी नहीं कि रॉन्ग पाथ पे चले जाओ। बट द थिंग इज़ कि अच्छे बात पे अगर जा रहे हो, अगर आपको बीच में रोकते हैं लोग या फिर कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं, क्या फालतू में इसने काम शुरू किया है, कुछ भी किया है, तो उसके बारे में कोई ध्यान मत दिया करो, भाड़ में जाएं वो लोग। आप अपनी तरफ ध्यान दो कि किस तरह से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लिए। तो आप खुद पे डिपेंडेंट रखो, इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है कि हम, इसके बाद आपका एक आता है दैट वी गेन स्ट्रेस नॉट क्रिएटेड। आप लोग ज़्यादातर इस पे बिलीव करते हो, बट द थिंग इज़ असली में क्या होता है, वी क्रिएट द स्ट्रेस, वी डोंट गेन इट। अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको कोई बोलता है तो आप फालतू में अपने ऊपर स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाते हो। अगर वो आपको बंदा नहीं सही समझता तो आप क्यों उसका स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हो और अपने आप को ही गलत समझना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप सही हो तो वही ठीक हो, आप अपने नज़रिए से सही हो, वो अपने नज़रिए से ठीक है। तो इस तरह से जो एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स होते हैं अपने लिए, आप वो कभी मत लिया करो। आप अपने खुद के व्यू पॉइंट खुद के लिए लो। और उसके बाद में आपका एक रहता है कि खुद को टाइम देना सीखो, खुद के लिए जीना सीखो। जब आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। बिकॉज कहते हैं कि जो खाली ग्लास होता है, अगर उसमें खाली ग्लास में खुद ही पानी नहीं भरा हुआ तो वो प्यासे को क्या पानी देगा। खुद ही खुश नहीं हो तो दूसरे को क्या खुशी दोगे। दूसरे को भी जो आपकी वाइब्स हैं वो पता चल जाएंगी उसे कि हाँ भी नेगेटिव है या फिर वो सैड है, तो वो भी बंदा सैड हो जाएगा जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा। सो हमेशा कोशिश करो कि चेयरफुल मूड में रहो, और साथ में जो डार्कर साइड है आपकी उसमें से निकलने की कोशिश करो। ऐसे बहुत सारे मेरे को ऑनलाइन, मैंने जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी तो बहुत सारे मेरे को कॉल्स आती थी, और अब तब मुझे बहुत सारी कॉल्स आती थी कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हम लोग ऑनलाइन समझ नहीं पाते, हम लोग किस तरह मैनेज करें, हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो उनमें मुझे पता चल जाता था कि यार बंदे कितने स्ट्रेस आउट हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को पता चले कि हम लोग कैसे अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंगली है कि हम लोग किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना स्ट्रेस कंट्रोल करके देखा है। मैं तो एक टाइम पे इस तरह से स्ट्रेसफुल में थी कि खुद ही रोती रहती थी, खुद ही हंसती रहती थी, तो पता नहीं चलता था। तो ऐसा मोमेंट किसकी लाइफ में ना आए। और मैं अपना, अगर आपको मोमेंट शेयर करके, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बता रही हूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, तभी मैं बता रही हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हो, अगर आप ये वाली चीज़ें फॉलो अप कर लेते हो, फ्रेज़ अपना चेंज कर लेते हो, मेरा मूवमेंट ख़राब है या मेरा दिन ही ख़राब है, और डिपेंडेंट नहीं रहते एक दूसरों के व्यू पॉइंट्स, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, तो फिर आप ऐसे ग्रो करोगे। फिर बाद में यही जो लोग आपको नेगेटिव कहते हैं ना, वो आपकी तरफ वापस आते हैं। तो यही वीडियो इसीलिए तो ये जो वीडियो है वो इसीलिए बनाई गई है कि एक मोमेंट ही जो होता है, जैसे आपने मेरे को सुन लिया, ठीक है, आपने कोई भी यूट्यूब सुन लिया, आपने सिर्फ मुझे नहीं सुन लिया, आपने कोई भी यूट्यूब वीडियो भी सुन ली, आपको एकदम से स्पार्क आता है ना, यार मेरा ये वाला माइंडसेट गलत है, जो मैं ये सोच रहा हूँ वो गलत है ना। तो उसी तरह से आपके अंदर भी वो वाला स्पार्क आ जाए कि हाँ भी जो मैं स्ट्रेस को अपनी रेगुलरिटी में जी रहा हूँ, जिसके साथ मैं जी रहा हूँ, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। जब आपको पता चलेगा वो एबनॉर्मल है, मेरे लिए हार्मफुल है, दूसरों के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भी मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा। और वर्क करने के लिए इतना भी कुछ वो चीज़ नहीं है, बस खुद को खुश रखना है, बाकी खुद ही सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। जब खुद को खुश रखते हो ना तो लोग भी खुद आते हैं, क्योंकि लोगों में आजकल सैडनेस बहुत ज़्यादा है। जब तुम लोग खुद खुश रहोगे तो बाकियों को भी खुशी बांट पाओगे, जब खुद ही सैड रहोगे तो फिर क्या होगा, है ना।
तो ये वीडियो स्पेशली सबके लिए बनाई गई है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और वो अपना कवर अप करना चाहते हैं, और वो उनको पता आज चलेगा कि ये स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेस एबनॉर्मल है। सो थैंक यू।